जय सेवा जय जोहार। दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल लेकर इस वीडियो में आया हूं और आपको भी वो सवाल ज़रूर सताते होंगे। सवाल ये है कि भारत में 700 से अधिक जातियां हैं, 500 से अधिक भाषाएं हैं। ट्राइबलों की मैं बात कर रहा हूँ और इस भाषा में हम सब एक नारा देते हैं। किसी भी आजकल के बैनर में, पैम्पलेट में हमें ये नज़र आ जाता है, एक तीर एक कमान, सारे ट्राइब एक समान। जब ये हम नारा देते हैं तो बहुत सारे लोगों को सवाल होता है और वो सवाल का जो जवाब है वो क्लियर तरीके से नहीं दे पाते। ये सवाल का जवाब बहुत सारे जो आपके मंचों पे आके भाषण देते हैं, मंचों के आप आके व्याख्यान देते हैं, वो लोग भी नहीं दे पाते। और इसका मेन उत्तर इसके जड़ में है, क्योंकि ट्राइबल कल्चर को बाहर से जितना आप समझोगे उतना नहीं समझ में आएगा जब तक आप उसके जड़ तक नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ का गोंड ट्राइब गोंडी भाषा बोल लेता है, प्रधान ट्राइब गोंडी भाषा बोलता है, लेकिन कोरकू ट्राइब कोरकू बोलता है, कोलामी ट्राइब जो है कोलामी भाषा बोलता है, संताली भाषा अलग है, हो मुंडा है अलग है, भीली भाषा अलग है, मीना भाषा अलग है। तो ये सभी जो भाषा है इनके भाषाएं अलग हैं, उनके वर्ड अलग है। हम जो गोंडी वाले हैं भात को घाटो बोल देते हैं, कोई अलग नाम लेते हैं, कोई अलग नाम ले। सिमिलर क्या है, सिमिलर कैसे हैं हम लोग? जब हम कहीं पे भी लिख लेते हैं कि प्रकृति पूजक, तो ये है कैसे? क्या है इसका राज? क्या है इसकी नाल? क्या है इसकी जड़? ये बहुत कम लोगों को पता है और इस जानकारी के अभाव के कारण अगर कोई सवाल करता है तो हम जवाब नहीं दे पाते। और दोस्तों, क्या है कि सवाल करने वाले आज के दुनिया में बहुत हैं, लेकिन उसके साथ उस वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जवाब देने वाले भी हमें पैदा करना पड़ेगा। और ये तब हो सकता है जब हम कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ट्राइबल बहुत सारे हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, लेकिन ट्राइबलों की विचारधारा एक होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारत देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना लहू बहाया है, ये हमें दिख रहा है। भगत सिंह जी की जो विचारधारा थी वो ये थी कि हमें लड़ना पड़ेगा, चाहे हिंसा करे चाहे अहिंसा करे। गांधी जी की विचारधारा उसके विपरीत हमें नजर आई कि हमें लड़ना तो है लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप अगर यहाँ के महाराष्ट्र विदर्भ क्षेत्र में आएंगे तो आपको पता चलेगा बाबूराव शर्माके ने खुद यहाँ पे टीम बनाकर अंग्रेजों के साथ वो भिड़ गए थे और अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ाई की थी। वीरांगना रानी दुर्गावती, तंट्या मामा और अन्य कई ऐसे सिद्धू कानू जैसे मुर्मू हैं जिनकी विचारधारा अलग थी, सोच अलग थी। चंद्रशेखर आजाद जानते थे कि अगर ये गोली चलाता है तो हमें 2 गोलियां चलानी पड़ेगी, ये उनकी विचारधारा थी। गांधी जी जानते थे कि नहीं, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसा के मार्ग से चलेंगे और फिर आज़ादी हासिल करेंगे। इनकी सोच अलग थी, लेकिन मिशन सबका एक था कि भारत को आज़ादी दिलाना। ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं? देश के कोने से क्रांतिवीरों ने यहाँ पे अपने अपने नज़रिए से लड़ाई लड़ी है, अपने वो जैसा सोचते हैं वैसा जानते हैं उसी तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी। किसी ने हिंसा को समर्थन दिया तो किसी ने नहीं दिया। आज भारत देश में भगत सिंह को हम उतने ही मानते हैं जितने कि हम गांधी जी को मानते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों की विचारधारा हमें थोड़ी सी भिन्न नजर आती है, लेकिन दोनों का मिशन एक था, वो था भारत की आज़ादी। ट्राइबलों में आपको अनेक तरह की भाषाएं, अनेक तरह के दृष्टिकोण नजर आएंगे, लेकिन इनका एक संबंध है कि भारत के ही नहीं दुनिया के सभी ट्राइब में यह लागू होता है। और इस थ्योरी को, इस नॉलेज को, इस महत्वपूर्ण कड़ी को मैंने अपनी किताब में लिखा है। जी हाँ दोस्तों, आज मेरा किताब आपके सामने मैं पब्लिश कर रहा हूँ, जो ई बुक है, जो पूर्ण तरह से ई बुक है, जिसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में आएगा। भी इस ई बुक का नाम है भारत के निसर्ग पूजक भाग 1। इस किताब में मैंने उस कड़ी के बारे में बताया है कि आप चाहे कोई भी ट्राइब हो, आप हो मुंडा, संथाल, मीना, उराव, आप भिल हो, भिलाला हो, आप दुनिया के कोई भी ट्राइब हो, आप में ये चीज़ें ज़रूर नज़र आएगी। आप ये जान जाओ तो बहुत कुछ जान जाओगे। आप जब किसी क्षेत्र में जाते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ का इतिहास तो लिखा हुआ नहीं है, तो ये आदिवासी का है या ट्राइबल का है कि किसका है, तो हम भी नहीं बता पाते क्योंकि हमें जड़ पता नहीं है। अगर जड़ पता हो जाती है तो हम बहुत सारी इतिहास को परख पाएंगे ना। तो परखने के लिए आज का ये जो मैं किताब लॉन्च कर रहा हूँ, इस किताब को आपको पढ़ना है। वैसे
आज तक मैंने 3 ई बुक यहाँ पे बताए हैं। एक है भारतीय सभ्यता कौन सी, वो किताब जो है वो आपको भारत की असली मूल सभ्यता के बारे में बताएगा। दूसरा एक छोटा सा किताब है, उस किताब का नाम है दिवाली का प्राचीन महत्व, वो भी किताब मैंने यहाँ पे आपको दिया है। और ये तीसरा किताब मैं लॉन्च कर रहा हूँ, इस किताब का नाम है भारत के निसर्ग पूजक भाग 1। इसके बहुत पार्ट बनने वाले हैं, मेरे ख्याल से 7 से 8 पार्ट तो इसके बन ही जाएंगे। तो 2 महीने में एक बार या 1 महीने में एक बार मैं ऐसे किताबें लॉन्च करूंगा। इस किताब की खासियत मैं आपको बता दूं, इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो अगर आप पढ़ाकू है तो आधे घंटे में इस किताब को ख़त्म कर देंगे। अगर आप पढ़ाकू नहीं है फिर भी आप 2-3 दिन में इस किताब को पढ़ सकते हैं। 40 पेजों उसका ये किताब बनाया गया है। इस किताब में जो फॉन्ट मैंने रखे वो थोड़े से बड़े रखे कि कोई बुजुर्ग आदमी भी इसको मोबाइल में पढ़ना चाहे तो फॉन्ट ज़रा बड़े रहेंगे तो वो सरलता से पढ़ेंगे। अभी इसकी बात करेंगे, इस किताब में मैंने क्या बताया। इस किताब में मैंने प्राकृतिक 3 नियम बताया, जो नियम आपको भी लागू होते हैं और जिस नियमों पे इस धरती का हर जीव इस नियम का पालन करता है, जिसे मैं प्राकृतिक नियम कहता हूँ। तो इन चीज़ों को मैंने वहाँ पे विशद किया है। हर ट्राइब में ये आपको नज़र आ ही जाएगा। मेरा तो मानना है कि ये नहीं है तो वो ट्राइब ही नहीं है। तो इसलिए आपको जाना है और भारत के निसर्ग पूजक भाग 1 पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वहाँ पे जाके क्लिक करना है। हमेशा का वही मेथड है कि आपको जाना है वहाँ पे। जब आप इस किताब को खरीद लेंगे, ई बुक को खरीद लेंगे, तो आपको आउट नहीं होना है, वो थोड़ा सा रुकना है। परचेस होने के बाद वो आपको एक लिंक जनरेट करके आपको मेरे गूगल ड्राइव पे ले जाएगा और वहाँ से वो किताब आपको डाउनलोड की बटन पे क्लिक करके आपको डाउनलोड मोबाइल में करना है और उसको पढ़ना है। इस सभी गतिविधि में अगर आप नेटवर्क के बाहर है या कोई इशू है, आपके पास किताब नहीं पहुंचा, आप डाउनलोड नहीं कर पाए, तो alibrij750@gmail.com इस मेल पर मुझे संपर्क करें। आपको जो रिसिप्ट मिली है वो रिसिप्ट को मेरे साथ मेल के साथ शेयर करें, अपना व्हाट्सअप नंबर दें, हमारी टीम तुरंत ही वो PDF फाइल आपके मोबाइल में पहुंचा देगी मेल के द्वारा। तो ये हो गई दूसरी बात। दोस्तों देखिए, इसके कुछ दिन पहले मैंने डोनेशन लिंक यहाँ पे शेयर किया था और आज भी दे रहा हूँ। मैं 3 किताबों की लिंक भी दे रहा हूँ और नीचे में डोनेशन लिंक दे रहा हूँ। डोनेशन लिंक इसलिए कि अलाइब्रेज जब ये रिसर्च करता है तो अलाइब्रेज को बहुत सारा इकोनॉमिकल सपोर्ट लगता है। अलाइब्रेज बहुत सारे बोलते हैं कि सर आप नए इक्विपमेंट पे शिफ्ट हो जाओ। शिफ्ट होना कोई आम बात नहीं है और इतना भी सोर्स नहीं है अलाइब्रेज का कि हम शिफ्ट हो जाए। तो इसलिए हम सभी समर्थकों को, अलाइब्रेज के समर्थकों को बोल रहे हैं कि आपको एक लिंक दी गई है, जाइए, आपको जितना बन पड़ता है उतना आप अलाइब्रेज को सहयोग करिए। आपको एक स्लिप आ जाएगी, वो स्लिप आप संभाल के रखिए। और जैसे ही जो लोग सहयोग कर रहे हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में उनको फ्लैश करता रहूँगा। आज भी हमारी कंगाली मैम है, हमारे सलामी जी हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे हमें डोनेशन किया है चैनल को। तो इनका भी बहुत बहुत सेवा जो हर चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और प्लीज़ अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके इस सपोर्ट से ना हम थोड़ा और स्पीड से चलेंगे, हम थोड़ा और ज़्यादा जगह जा पाएंगे, हम थोड़ा और इक्विपमेंट खरीद पाएंगे जिसकी हमारे चैनल को ज़रूरत है। कि आप इस किताब को डाउनलोड करें और हो सके तो हमारे डोनेशन लिंक पे जाएं और चैनल को कुछ सहयोग भी दें, क्योंकि चैनल, मैं चाहता हूँ कि यह चैनल कभी भी टूटे ना, कहीं भी रुके ना, ये चलता रहे और हमारे ट्राइबलों की मशाल लेके आगे बढ़ता रहे। ये चाहूँगा कि भारत का हर ट्राइब और नॉन ट्राइब भी मेरी इस किताब को पढ़े। उनको समझ में आएगा कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक में फ़र्क क्या है, और ये फ़र्क जिस दिन हमें समझ में आएगा, दुनिया फिर से प्राकृतिक दिशा में लौटने की कोशिश ज़रूर करेगी। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।